नमस्कार बच्चों, मैं बल्केश मीना आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से है। ये वीडियो इस वीडियो में आज हम पाठ 11 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते हैं, अर्थात जो देख कर भी नहीं देखते हैं का मतलब है कि हम अपनी आँखों से देखकर भी उस चीज़ के बारे में अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं या उसे कुछ महत्व नहीं देते हैं, इसे कहते हैं जो देखकर भी नहीं देखते। तो बच्चों, आपको यह जो पाठ है यह आपको अपनी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 80 बसंत भाग 1 में पेज नंबर 80 पर आपको पढ़ना है। मैं आपको इस पाठ का भावार्थ बताते जा रही हूँ। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक को निकाल लीजिए पेज नंबर 80 और मेरे साथ साथ इस पाठ को आपको दोहराना है। तो चलो बच्चों, यह जो पाठ है जो देखकर भी नहीं देखते के माध्यम से हम एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम है हेलन केलर। क्या नाम है? हेलन केलर। इनका जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। ये एक भारतीय नहीं है, ये विदेशी हैं। 1.5 वर्ष की आयु में इन्हें एक गंभीर बीमारी थी और उस बीमारी के कारण इन्होंने अपनी देखने और सुनने की शक्ति जो होती है वो इनके पास नहीं थी, वो खो दी थी। लेकिन फिर भी इन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा और जीवन को भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ जिया था। ये देख नहीं सकती थी, फिर भी इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वो भी एक लेखक के रूप में आज हम उनको पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में लिखा। इनकी जो किताब है कौन सी है? स्टोरी ऑफ लाइफ। उसमें इन्होंने लिखा है कि मुझे यह तो याद नहीं कि ऐसे कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। ऐसा क्यों लगता था इन्हें? क्यों देख नहीं पाती थी ना। आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखिका हमें अपने जीवन के बारे में क्या क्या बातें बता रही हैं। ठीक है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इस पाठ को पढ़ते रहना, ठीक है ना। हेलन केलर कहती है कि कभी कभी ऐसे मित्र जो ईश्वर की कृपा से भली भांति देख सकते हैं, उनको परखने के लिए वे उनकी परीक्षा लेती थी। मतलब जो व्यक्ति, हमारे जैसे व्यक्ति जो देख सकते हैं, वो उनके लिए उनकी एक परीक्षा लेती थी, एक टेस्ट लेती थी, क्योंकि वह यह जानना चाहती थी कि उनके मित्र अपनी दृष्टि का कितना उपयोग करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि हम अपनी आंखों का कितना उपयोग करते हैं, है ना। कुछ दिनों पहले ही जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी उनकी एक मित्र से जब उन्होंने पूछा कि जंगल में उन्होंने क्या क्या देखा, तो उनका उत्तर था कुछ खास नहीं। ये तो आमतौर पर आप भी जानते हैं, अगर आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ पर कोई शेर आपको नहीं दिखाई दिया, जो खास चीज़ आप देखने गए, या फिर आप अपने घर के पास के पार्क में गए हैं, बाग में गए हैं, तो आपसे पूछे कि आपने क्या देखा, तो वो रोज वही पेड़ पौधे, वही फल फूल आप देख रहे हैं, तो आप भी यही कहेंगे कुछ खास नहीं, है ना। पर यह गलत है। हमें हर चीज़ में कुछ खास ढूंढना होता है। लेखिका हमें यही बताना चाहती है। तो अब लेखिका इस तरह के उत्तरों को सुनकर बिल्कुल भी उन्हें आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि अक्सर ही लोग उन्हें इस तरह के जवाब देते थे। अब उन्हें इसमें कोई अचंभा नहीं था कि वो ऐसे कह रहे हैं कि हमने कुछ खास नहीं देखा, क्योंकि उन्हें हर रोज ऐसे उत्तर सुनने की आदत हो चुकी थी। हेलन केलर का मानना था कि जिन लोगों को ईश्वर ने स्वस्थ आंखें दी हैं, ऐसे लोग अक्सर कुछ भी नहीं देखते हैं। वे मन ही मन सोचती थी, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति घंटे भर जंगल में घूमता रहे और उसके बाद भी उसे कुछ खास नजर ना आए। समझ आई कि वो कहते थे कि घंटे भर जंगल में घूमने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि कुछ खास नहीं था, तो वहां क्या कर रहे थे आप, है ना। वहां कुछ तो होगा देखने के लिए। ऐसा वही महसूस कर सकता है जिसके पास यह शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, वही ऐसा महसूस कर सकता है
क्योंकि हम तो उन चीज़ों को रोज़ देखते हैं, तो हमें उनके महत्व के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। अपना अनुभव बताते हुए वे कहती हैं, कौन? हेलन केलर, कि मैं कुछ भी देख नहीं पाती, फिर भी प्रकृति में विद्यमान सैकड़ों रोचक चीज़ों को छू कर ही पहचान सकती हूँ। कि मैं देख नहीं सकती हूँ, पर उन्हें छूने पर ही मैं उनको पहचान लेती हूँ। जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल। भोजपत्र एक वृक्ष का नाम है जिसके पत्तों से ये पत्तल, डिस्पोजल बनाए जाते हैं। चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल। चीड़ का पेड़ पहाड़ी इलाकों में मिलता है, उसकी जो छाल होती है वह खुरदरी होती है, नुकीली सी। टहनियों में खिली कलियां, और टहनियों में जो कलियां खिलती हैं जो कि स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में। फूलों की मखमली पंखुड़ियाँ और उनकी घुमावदार बनावट को मैं केवल स्पर्श से ही महसूस कर सकती हूँ। वे कहती हैं कि इनके स्पर्श से मुझे अत्यधिक खुशी होती है। प्रकृति के बीच रहने पर मुझे प्रकृति के जादू का भी एहसास होता है, जो कि हम देखने वाले लोग ये इन सब चीज़ों को महसूस नहीं करते। हमने सिर्फ फूल देखा, हाँ फूल बहुत सुंदर खिल रहा था, बाकी हमने ये नहीं देखा कि उस फूल की बनावट क्या है ना, वो हमें कितना आनंद दे रहा है। वे अपने आप को तब खुश नसीब मानती हैं जब टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर उनके कानों में गूंजते हैं। झरने के बहते पानी को उंगलियों के बीच महसूस करना उन्हें आनंदित कर देता है। उनके लिए चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी महंगे कालीन से भी अत्यधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का एहसास उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। कभी कभी उनका मन प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो जाता है। वे कहती हैं कि यदि प्रकृति में बिखरी सुंदरता को सिर्फ छूने से मुझे इतनी खुशी मिल रही है, तो उस सुंदरता को देखकर मेरा मन न जाने कितना प्रसन्न हो जाएगा। वे कहती हैं, जिन्हें ईश्वर ने आंखें दी हैं, इन चीज़ों को वह क्यों नहीं देख पाते? प्रकृति में बिखरे रंग उनके अंतर्मन, उनकी अंतरात्मा को क्यों नहीं छू पाते? मनुष्य कभी उन चीज़ों की कदर क्यों नहीं करता जो उसके पास है? वह केवल उन्हीं चीज़ों की उम्मीद रखता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य का इस तरह का व्यवहार बहुत ही दुखद है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त दृष्टि का आशीर्वाद उसके जीवन को रंगों से भर देता है। हम सभी ईश्वर की इस नियामत से अपना जीवन खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। हमें यह बात अवश्य ही समझनी चाहिए। अर्थात वे कहती हैं कि मनुष्य को भगवान द्वारा दी गई हर वस्तु का देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, इन सब के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और अपनी इस शक्ति का उचित उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में एक बार पढ़ लेना और इस भावार्थ को अच्छे से समझ लेना। इसके साथ ही मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।